जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। हेलो हेलो, मैं SD न्यूज़ जन जन के अधिकार से झारखंड बिहार होते हुए बनियापुर प्रखंड के बेदौली पंचायत से यहाँ वकील साहब जो हैं खुदाजा बेगम के जो पति हैं वकील साहब, वो मुखिया के चुनाव लड़ रही हैं। खुदाजा बेगम उनके पति हैं। यहाँ के लोग उनके बारे में बोले हैं कि भाई आप बहुत अच्छे प्रतिनिधि होंगे, आप चुनाव लड़िए। देखिए वकील साहब अपने पंचायत में विकास का काम के लिए क्या क्या करेंगे ये बताएंगे अपने मुख्य दिन से। बोलिए। सबसे पहले SD न्यूज़ का दुबे जी का मैं नमस्कार करता हूं कि हमको इस चैनल में बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं 17 बरस से वकालत पेशा में हूं और गांव के सब जनता ने हमको बोला कि भाई आप विकास का काम कीजिएगा, आप बेदौली पंचायत से चुनाव मुखिया का लड़िए। तो मैं सबसे ये बताना इनको चाहता हूं दुबे जी को कि मैं बेदौली पंचायत को कायब में बदल दूंगा, फिर बिल्कुल पलट दूंगा। मैं हर कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले मैं रोजगार दूंगा। रोजगार का मतलब ये हुआ कि मैं हर घर से एक प्रतिनिधित्व को एक मतलब विदेश भेजूंगा फ्री में, वो भी फ्री में। दूसरी काम करूंगा, राशन कार्ड हुआ, पेंशन हुआ, वो भी फ्री में। उसके बाद इंदिरा आवास, आज के बाद देखिए इंदिरा आवास में लोग 50-50 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं, मैं पैसा नहीं लेने दूंगा। उसके बाद मुखिया जो लोग हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लड़की के जैसे शादी हुआ, लड़की के शादी में भी मैं मदद करूंगा, हर तरह से मैं मदद करूंगा। वकील साहब आपसे मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो मुखिया हो रहा है, वो सब मुखिया होते हैं उसके पास कुछ नहीं रहता है, मुखिया होते हैं वो लोग स्कॉर्पियो खरीद ले रहा है। तो आप मुखिया होने के बाद वकील साहब क्या कीजिएगा? आप भी उसी सब के साथ स्कॉर्पियो खरीदिएगा, उसी सब के जैसा? थैंक यू दुबे जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं आपको दर्शकों को ये बताना देना चाहता हूँ कि एक स्कॉर्पियो का दाम 16 लाख है। मैं स्कॉर्पियो नहीं खरीदूंगा, जो मेरा बाइक है उसी पे मैं चढ़ूंगा। 16 लाख में मैं 300 लड़की का, गरीब लड़की का मैं शादी करूंगा। दुबे जी मैं आपको पूरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं जात पात का भी नहीं ख्याल रखूंगा, हर समाज को लेकर चलूंगा। ऊँच हो, नीच हो, छोट हो, बड़ हो, मैं गरीब तबका से मैं वकालत पढ़ा हूँ। मजदूरी करके मैं इंदौर यूनिवर्सिटी से मैं वकालत किया हूँ। मैं गरीब के बहुत मदद करूँगा। और वकील साहब आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास से बहुत जनता जुटी हुई है, तो क्या आप इनको बुलाए हैं घर से कि लोगों को ये पता लगा कि वकील साहब कुछ मीडिया में करने जा रहे हैं, तो सब लोग आपके यहाँ पहुँचा हुआ है यहाँ पे? जी बात सही है, सब लोग पहुँचा है। ये हमारे ईमानदारी की वजह से सब लोग पहुँचा है। ये लोग मेरा पूरा सपोर्ट में है। हाँ, तो यहाँ जो जनता है आपकी, क्या नाम है भाई जी? शमशेर आलम जी हैं। ये कुछ अपने पंचायत के बारे में या मुखिया जी के बारे में बताएंगे, ये बताइए शमशेर जी। बोलिए बोलिए, लोगे समय को। वकील साहब हमारे क्लासमेट रह चुके हैं और शुरू से इनका जो समाज के साथ में कल्याण का ही भावना हमेशा रहा है, तो सहयोग करने में कोई तुक नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग एक ऐसा मुखिया चाहेंगे, चाहे ये हो चाहे जो भी हो, जो समाज में घूस रिश्वत इस तरह का कोई कार्य न करे, घूस को बढ़ावा न दे। जैसे हम लोग देखे हैं कि मनरेगा का काम हो रहा है, साइन हो रहा है, हस्ताक्षर हो रहा है, और इसके बाद में उसको पैसा लेने के लिए पीछे से मुखिया जी लोग भेज देता है कि जाओ साइन अंगूठा कर ले लो और लेकर बाकी पैसा वसूल लो। इस तरह का काम करने वाला, इस तरह का भेदभाव करने वाले आदमी को बढ़ावा न दें। और काफ़ी शिक्षित आदमी हैं, हम सबको चाहिए कि शिक्षित को ही साथ दें और अच्छा एक मुखिया बनाएं। तो देखिए, मैं ये बेदौली पंचायत के चौरौआ ग्राम में शहीद भगत सिंह पुस्तकालय चौरौआ के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे वकील साहब जो हैं खुदाजा बेगम जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति पेशा से वकील हैं, बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। इनके लिए देखिए यहाँ जनता की भीड़ लगी हुई है। हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए यहाँ ये 20 साल से मुखिया का चुनाव हो रहा है। यहाँ एक सतीय स्थान है, यहाँ पे एक
कल का भी व्यवस्था नहीं किया गया है मुखिया लोगों के द्वारा। देख लीजिए पंचायत की स्थिति क्या है। यहाँ मुखिया वर्तमान बहुत 15 साल 20 साल से यहाँ मुखिया लोग हैं। वकील साहब के कहना है कि हम इस पंचायत को बहुत ही अच्छा ढंग से बदल देंगे। बताइए वकील साहब फिर। जी दुबे जी नमस्कार, आपका बात सही है। मैं बेदौली पंचायत को अभी भी बोल रहा हूँ, मैं काया पलट दूंगा, हर काम सुचारू रूप से करूँगा। ठीक है, अभी हमारे शमशेर भाई बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो मनरेगा के तहत बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत हुआ है। उसके लिए मैं अगर जीत जाऊंगा तो मैं उसके लिए कार्रवाई करूंगा, और जो पैसा जो उल्टा सीधा हुआ है ना वो मैं वसूल करूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। दूसरी बात वादा ये कर रहा हूं कि बेदौली पंचायत के किसी भी कोई भी केस, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, मैं थाना से अगर छापरा नहीं जाने दूंगा, यहीं हल करूंगा। और कोई जनता बोलिए नीतीश। नमस्कार, हमारे वकील साहब हैं, इनको मैं बचपन से ही देख रहा हूं कि ये कोई भी काम हो निष्पक्ष द्वारा हम लोगों को काम करते हैं। हम चाहते हैं कि बेदौली पंचायत में ये बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे वकील है पेशे से, इनको मौका दे हमारी आम जनता, ताकि ये बेदौली पंचायत की विकास कर सके। हम यही इनसे कामना करते हैं कि ये चुनाव जीते और बेदौली पंचायत की काया पलट दे। तो इनके मुखिया होने पे सब लोग इनके सहयोग में हैं, और मुखिया होने के बाद जनता को ये विश्वास है कि ये बेदौली पंचायत के काया को पलट देंगे, और सब लोगों को जो काम है एकदम सही टाइम से करेंगे। जी दुबे जी बात सही है, मैं हर काम सुचारू रूप से करूंगा, कोई जात पात नहीं देखूंगा, मैं अच्छी ढंग से करूंगा। बेदौली पंचायत के लिए मैं बहुत बढ़िया से काम करूंगा, किसी प्रकार का शिकायत नहीं होने दूंगा। हेलो, हाँ ठीक है। अब वकील साहब अपना भाषण बंद कर रहे हैं, देंगे खुलिए नाम हम बताएं। वकील साहब बहुत अच्छे आदमी है, वकालत करते हैं, ऐसा सही काम करेंगे सारा, इसलिए हम लोग इनको चुने हैं। दुबे जी वकील साहब सही आदमी, तेज बोलिए, क्योंकि बेदौली पंचायत से खड़ा है, बहुत अच्छा आदमी है, वकालत करते हैं, ऐसा गलत काम कोई नहीं करने किसी आदमी को। इसके बाद ये आ रहे हैं, ये भी जनता है धर्मेंद्र जी, ये भी वकील साहब के बारे में कुछ बताएंगे, प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे ये बेदौली पंचायत में अपना। सबसे पहले नमस्कार। वकील साहब शिक्षित व्यक्ति हैं, इनके सभी लोग सपोर्ट करें, ये आगे हमारे पंचायत को बढ़ाएंगे। नमस्कार। और कोई बात? हाँ तो बोलिए। मैं सलामत अली से को नमस्कार। हाँ, वकील साहब बहुत बढ़िया प्रतिनिधि है, हम सब जानता उनको लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। खुदेजा बेगम भी जो है बहुत महिलाओं को सेवा करती हैं, बहुत मदद करती हैं। वकील साहब यहाँ से सभी लोगों को जो भी छपड़ा जाता है, इनके पास जो भी अपना कोई काम लेकर जाता है एकदम करा कर वहाँ से भेजते हैं, तभी तो यहाँ इतनी जनता की भीड़ हुई है। आजकल का जो मुखिया है देखिए, उसके पास 2 आदमी भी नहीं मिलते हैं। आजकल का मुखिया जो है खोजने से भी उसको आदमी नहीं मिल रहा है। क्या कर रहा है, 200 400 500 देकर किसी को लेकर जा रहा है घुमाने के लिए। लेकिन देखिए वकील साहब का जो सेवा है, इसी सेवा भाव से अभी ये देखिए यहाँ जनता की भीड़ हुई है। अबू क्या नाम है आपका? अबू जी ये बोलेंगे कुछ वकील साहब के खुर्शीदा बेगम के बारे में। वकील साहब एक बहुत बढ़िया पढ़े लिखे आदमी हैं, जो बेदौली पंचायत को जीतने के बाद नक्शा बदल देंगे, बहुत विकास करेंगे। इनका सोच यही है, विकास करना, पूरा विकास करेंगे। ठीक है। और वकील साहब बताइए, आप कि बेदौली पंचायत में आपका और क्या क्या सोच और विचार है, और क्या क्या कीजिएगा आप जनता के बीच में? जी दुबे जी, मैं बहुत काम करूंगा, दिन रात भर मेहनत करूंगा। सबसे पहले बेदौली पंचायत में 5 गांव आता है, बेदौली, भगवानपुर, नदौआ, चरौआ, हर्षपुरा। जी सबसे पहले मैं जीतने के बाद बेदौली पंचायत के अंदर भगवानपुर या बेदौली में ऑफिस खोलूँगा। 3 दिन वहाँ बैठूँगा, मंगल बुध बिया पे, और 2 दिन इस गांव में बैठूँगा, चरौआ, हरकपुरा। मैं पूरी तरह निष्ठा ईमानदारी के साथ मतलब काम करूँगा। 17 साल की पेशा है, राशन कार्ड हुआ, पेंशन हुआ, ये सब क्या है, ये सब कहाँ फाल्ट है हमको सब पता है। हम लोग 17 साल से इसी में हम लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे सिवा कोई 2 पैसा क्या है कि अभी
मुखिया लोग 1,000 2,000 रुपया लोग बांटते हैं और 1-2 हज़ार में पूरा 5 साल बेकार चला जाता है। जो पैसा देगा काम नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखिए, मैं पूरा बेदौली वासियों को मैं बता रहा हूँ कि पैसा लेने वाला मुखिया कोई काम नहीं करेगा, उसके पास आप जा नहीं पाइएगा। मैं ईमानदारी के साथ काम करूँगा। 17 साल से मेरा वकालत पेशा है, बहुत बढ़िया करूँगा। बेदौली पंचायत का हर आदमी का समस्या का समाधान करूँगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, ये मेरा वादा है। सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि मैं एक घर के लड़के लोग में विदेश भेजूँगा। दूसरी बात है राशन पेंशन 100 में 100 बनाऊँगा। लड़की के शादी में मदद करूँगा। मान के चलिए सड़क जल नल तो कोई भी काम कर सकता है। एक बूढ़ा व्यक्ति को उसका माँ बाप उसका बेटा अलग कर दिया है, उसके ना खाने का पैसा है ना बीड़ी का पैसा है, उसके लिए मैं समाधान करूँगा। और मैं हर समस्या का मैं समाधान करूँगा, यही मेरा है। वृद्धा पेंशन में मुखिया जी लोगों द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि वृद्धा पेंशन के लिए भी यहाँ पैसा लिया जा रहा है आपके पंचायत में, तो आप बताइए इसके बारे में क्या बताइए। वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और पेंशन में लोग 500 रुपया 1000 रुपया लोग मुखिया लोग ले रहा है। मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। बूढ़ आदमी से पैसा लेना जायज़ नहीं है। मैं फ्री में काम करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, चैनल दुबे जी के चैनल में मैं वादा करता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करूँगा। ठीक है। और वकील साहब कोई जानता कुछ आपके बारे में बताना चाह रही हैं तो आइए आप लोग बताइए वकील साहब के बारे में। बोलो कुछ कुछ भी बोलो। ठीक, इतने भी कह मैं धन्यवाद दूंगा। स्कूल के जैसे नेट पर नहीं चल रहा सिर्फ स्कॉलरशिप भी नहीं के लड़का सन के मिल पा। हाँ वकील साहब, और बताइए और बेदौली पंचायत के बारे में आप वकील साहब बोलिए। जी वकील साहब बेदौली पंचायत के बारे में और कुछ बताइए। जी बहुत सारी बातें हैं, जितना बताया जाए मतलब जितने के बाद मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करूंगा। हर वर्ग के लेके चलूंगा, हर जात को लेके चलूंगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, हर समस्या का समाधान करूंगा। बस दुबे जी, बस इतने से मैं खत्म करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बेदौली पंचायत में आपका क्या योगदान रहेगा, आप बताइए। ये बहुत योगदान रहेगा। शिक्षा विभाग में लड़के लोग को पढ़ाई लिखाई का हेल्प करेंगे, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कराएंगे। उसके बाद जो गरीब बच्चे हैं उसको मैं पैसे दूंगा, हर तरह से मदद करूंगा शिक्षा विभाग में। आप भी तो आजकल के मुखिया की तरह स्कॉर्पियो नहीं ना खरीद लीजिएगा जीतने के बाद। ये गलत बात है। ये तो बात सही है दुबे जी कि मुखिया होने के बाद लोग हर आदमी मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदता है, बोलेरो गाड़ी खरीदता है। लेकिन एक बात बताइए, एक बढ़िया स्कॉर्पियो गाड़ी का दाम 16 लाख हुआ। 16 लाख में मैं 300 बेदौली पंचायत के गरीब लड़की लोग का मैं शादी करूंगा। ये मैं आपका वादा रहा। जी जी जी, इतने कह बानी को विराम देते हैं, बोलिए। ठीक है जी, यहीं से मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार। ठीक है।